नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि हायर साइड पे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही डॉलर जिस ढंग से 20 साल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है फेड की मीट के बाद, ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल पे दबाव लाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर चाइना से हमने देखा पोस्ट कोविड कुछ ना कुछ डिमांड रिकवर करने की बातें ज़रूर हो रही है, बट अभी भी जो प्रेशर बना हुआ है हाउसिंग सेक्टर्स पे बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी पावर क्राइसिस के चलते कर्टलमेंट देखा गया है। बट इसके विपरीत हमने जो मैक्रो नंबर्स चाहे चाइना, यूएस, यूरोप, यहाँ से जो मैक्रो नंबर्स आते हुए देखे हैं, ये कहीं पे भी बेस मेटल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, सप्लाई कंसर्न्स की वजह से फ्री फॉल ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, तो प्राइजेस साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर 8000 का लेवल एलएमई पे बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 8000 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्राइजेस 7200 से 8000 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में 640 से 655 का रेंज है। अनलेस एंड अनटिल 640 नहीं तोड़ता है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। जिस ढंग से हमने देखा कि इन्वेंट्रीज में भी थोड़ा ड्रॉप आना चालू हो चुका है, जो कॉपर के प्राइजेस को सपोर्ट देगा। टेक्निकली भी प्राइजेस में जंप ड्यू है, बट ओवरऑल डिमांड कंसर्न बनने की वजह से अपसाइड थोड़े लिमिटेड रहेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए 640-42 के आसपास कॉपर को लेके चलिए। 655 से 658 तक के टारगेट में लेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर जिंक की बात करें तो जिंक में पिछले महीने हमने 300 का लेवल तोड़ने के बाद प्राइजेस में बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जो 280 का भी लेवल तोड़ते हुए दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ प्राइजेस थोड़ा रिकवरी मोड में हो सकता है। इन्वेंट्रीज कंसर्न्स को देखते हुए डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं है, तो मे बी टेक्निकली 290 288 तक के बाउंस देखने मिल जाए, बट इस बाउंस पे प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे, ना ही 280 के नीचे प्राइजेस सस्टेन करेंगे। तो 280 से 290 का दायरा रहेगा। वहीं सबसे बिटन डाउन कमोडिटी एल्यूमिनियम रही है, जहाँ पे पूरे हफ्ते में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आते हुए देखी। एज ऑफ नाउ एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री और साथ में हम देखते हैं कि अदर जो यूसेज है, यहाँ पे सीवियर ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस बिल्कुल उठ नहीं पा रही है। टाइमिंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है, बट टेक्निकली अगेन 180 से 190 का जो जोन सपोर्ट है, ये प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। वहीं लेड में पहले भी हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा, फिर ब्रेकडाउन देखा। एज ऑफ नाउ प्राइजेस 175 से 180 के एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है कि चाइना ईयर एंड या न्यू ईयर से पहले कुछ स्टिमुलस और लाने की कोशिश करेगा, जो बेस मेटल का सेंटीमेंट इंप्रूव करेगा। वैसे भी एल्यूमिनियम के लिए एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में और चाइना में चल रहा है, इससे प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है, जो प्राइजेस को सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेगा। तो एल्यूमिनियम में संभल के ट्रेड कीजिए। पूरे बेस मेटल के अंदर कॉपर 640-655 के रेंज में, वहीं जिंक 280-288 के रेंज में, एल्यूमिनियम में भी और लेड में भी प्राइजेस साइड में रहेंगे। बेस मेटल में सेल और जंप कर सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है पहले मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी रहेगी, उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द वीक में सेलिंग प्रेशर वापस बनते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल बेस मेटल में संभल के ट्रेड कीजिए, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।